नमस्कार छात्रों, हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर प्रायिकता से संबंधित सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करें। तो इसको बता दें कि इसमें देखिए प्रायिकता में यहाँ पर 4 प्रकार से प्रश्न बनते हैं, यानी सिक्कों पर आधारित, पासा पर आधारित, ताश पर आधारित और गेंद पर आधारित। तो इस वीडियो हम देखिए सिक्कों पर आधारित बात करें, इनके लिए अलग अलग से हम वीडियो लाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रही देखिए आपके सामने। सबसे पहले तो देखिए प्रायिकता को जब भी हम निकालते हैं तो इसका एक सूत्र होता है, वो सभी के लिए उपयोगी है, चाहे आप गेंद की प्रायिकता निकाल रहे हो या सिक्कों पर निकालें या ताश पर या गेंद पर। तो सभी के लिए देखिए एक इस प्रकार का जो बेसिक सूत्र है वो लगता है। चलिए, तो इसमें क्या होता है कि नीचे हमें लिखना पड़ता है देखिए कुल परिणाम, ऊपर लिखेंगे हम देखिए अनुकूल परिणाम। अब इनको देखिए किस तरह निकाला जाता है, यही महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे, यहाँ पर सिक्कों की बात कर रहे हैं तो सीखेंगे कि जब हम सिक्कों को उछालते हैं तो कितने कितने परिणाम यहाँ पर निकल सकते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर देखिए कुल परिणाम निकालने का जो एक प्रकार का सूत्र होता है कि आपको देखिए यदि सिक्कों की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो आपको क्या कहना होगा, 2 के ऊपर n यानी 2n² से हम देखिए यहाँ पर जो कुल परिणाम है वो देखिए निकाल सकते हैं। किस तरह, यदि मान लीजिए कि आप एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो कितने परिणाम होंगे, 2 कुल परिणाम होंगे। किस तरह निकालेंगे, देखिए पहले 2 लिखना, फिर जितने सिक्के आप उछाल रहे हैं उसके ऊपर उतने लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पर एक सिक्का उछाल रहे हैं तो इसके ऊपर 1 की घात लिख दीजिए। तो 2 का जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब मान लीजिए आपने 2 सिक्के उछाले हैं तो इसके ऊपर कितने की घात लगाने, देखिए 2 की घात। देखिए तो यहाँ पर हम 2 को 2 से जब सॉल्व करेंगे 2 × 2 तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 4 आएगा। हम कहेंगे यहाँ पर देखिए हमारे पास अब 3 सिक्के हैं तो हमें 2 के ऊपर कितनी घात लगानी होगी, देखिए यहाँ पर 3 की घात लगानी होगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 को कितनी बार लिखना है, जितनी बार घात लगी हो, यानी 3 बार लिखना है देखिए 2 को। चलिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हम कहेंगे कि यदि हम 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे, 8 होंगे। तो देखिए हमने कुल परिणाम सीख लिया है। अब हमें इन 8 परिणामों को लिखना भी सीखना होगा। जैसे यदि हम 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो देखिए कुल 2 परिणाम होंगे, इन 2 को लिखना होगा। जैसे पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल। इसी तरह देखिए इन सबको हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपके पास, इनको आपको देखिए विशेष रूप से याद करना होगा, या आप जब ही आप इन तरह के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इनका बहुत आसान होता है इनको कहना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देखिए जब एक सिक्का उछाला जाए, क्या हो, जब देखिए यहाँ पर एक सिक्का उछाला जाए तो कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, 2। पहली बात, इन संख्याओं को हम n² का निकाल सकते हैं। अब लेकिन वो परिणाम भी आपको लिखना होगा कौन कौन आ सकते हैं। तो देखिए पहले पर हेड आ सकता है और या टेल आ सकता है। तो देखिए हेड या टेल आ सकता है यदि आप एक सिक्के को उछाल रहे हैं, तो ये देखिए आपको याद होना होगा। दूसरा, यदि आप देखिए 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे, 4। आपको ये भी लिखना होगा। देखिए क्या हो कि दोनों पर हेड आ जाए, या क्या हो कि पहले पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए। अगली बार क्या हो कि पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड हो, या दोनों पर टेल आ जाए। तो इनको देखिए आपको लिखना होगा। इसी तरह यदि अब यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न है कि एक सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि नीचे लिखना पड़ता है, देखिए यहाँ पे कुल परिणाम, नीचे क्या लिखना पड़ता है, देखिए यहाँ पे कुल परिणाम, और ऊपर लिखना होता है अनुकूल परिणाम। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुल परिणाम कितने होंगे, देखिए एक सिक्का उछाला जा रहा है तो एक सिक्के के लिए हम क्या करेंगे कि 2 के ऊपर कितने घात लगाएंगे, 1 की। तो कितने परिणाम हो जाएंगे, देखिए 2। तो एक बात क्लियर हो चुकी है कि देखिए यहाँ पर जो नीचे है वो कितना आएगा वैल्यू, देखिए यहाँ पर कुल के नीचे 2 आएगा। अब हमें देखिए उनको लिखना भी है कि वो कौन कौन से कुल परिणाम है। तो देखिए जब एक सिक्के को उछाल ले रहे हैं तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा, देखिए टेल आएगा। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है हेड आने की प्रायिकता। तो इसमें कितने हेड हैं, इसमें देखिए एक ही हेड है, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर 1। अब ये कट नहीं रहा होगा, यही क्या होगा देखिए हमारा आंसर है। तो इस तरह देखिए आपको प्रश्नों को निकालना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे हम दूसरे प्रश्न की। चाहे तो आप वीडियो को रोक कर भी बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक सिक्का उछालने पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले सूत्र क्या होता है, कुल। तो देखिए हम यहाँ पर एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो कुल कितने परिणाम आएंगे, देखिए 2। तो हम नीचे लिखेंगे 2। अब इसमें पूछा है टेल आने की प्रायिकता। तो देखिए टेल यहाँ पर क्या है, एक ही तो है, यही भी देखिए एक सिक्के का प्रश्न है, यह भी देखिए एक सिक्के का प्रश्न है। तो इसी तरह के देखिए कुल परिणाम होंगे। तो यहाँ पर टेल क्या है, देखिए एक बार है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। तो इस तरह देखिए आपको निकालना है। सबसे पहले नीचे लिखना देखिए कुल परिणाम, और जो पूछा जाए और जितने उसमें हैं उनकी गिनती आपको देखिए लिख देना है, वही क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगा। चलिए बात करेंगे तीसरे प्रश्न की।
अब तीसरा प्रश्न है देखिए संबंधित आपसे दो सिक्कों पर। प्रश्न है कि यदि दो सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको क्या कहना है कि नीचे क्या हम लिखते हैं, देखिए कुल, तो देखिए दो सिक्कों को उछाला जा रहा है तो हमें दो के ऊपर कितने की घात करना है, दो की, क्योंकि दो सिक्के उछाले जा रहे हैं। तो टोटल परिणाम कितने आ जाएंगे, दो को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा देखिए 4, क्या आएगा देखिए 4। अब क्या क्या हो सकता है देखिए, या हो कि दोनों सिक्कों पर देखिए पहली बार दोनों पर हेड हेड आ जाए, या क्या हो कि दोनों सिक्कों पर टेल टेल आ जाए, या हो कि पहले सिक्के पर हेड हो या दूसरे पर टेल हो, या अगली बार ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर टेल हो जाए और दूसरे पे क्या हो जाए देखिए हेड। तो यहाँ पर देखिए टोटल 4 परिणाम हो जाते हैं। तो नीचे हमें क्या लिखना है, इसके नीचे देखिए टोटल कुल परिणाम लिखना। पूछा क्या है, दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, तो हम देखेंगे इसमें दोनों पर टेल, तो यहाँ पर देखिए एक भी टेल नहीं है, इसमें इसमें एक टेल है, लेकिन इसमें क्या पूछा है दोनों पर टेल, तो इसमें भी इसमें है देखिए यहाँ पर दोनों पर टेल, ये कितने हैं, एक हैं। तो इस तरह देखिए आपको यहाँ पर क्या लिख देना, एक, क्योंकि टोटल 4 ही हैं, 4 में से दोनों पर क्या है देखिए एक ही बार दोनों पर टेल आ रहा है, तो इस तरह आपको लिखना है। और ये कट ही नहीं रहा है, यही फाइनल होगा, कट का है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा देखिए 1/4। चलिए कि दो सिक्के उछाले जाते हैं, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए फिर भी इसी तरह का प्रश्न है देखिए, तो यहाँ पर नीचे हमें क्या लिखना है देखिए कुल परिणाम। यदि दो सिक्कों को उछाले जा रहे हैं तो कितने होंगे कुल परिणाम, देखिए 4 होंगे, तो हम 4 लिखेंगे। अब पूछा दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो देखिए दोनों पर हेड ये रहा देखिए, ओके, एक ही बार आया है, जब एक ही बार टेल आया है तो एक ही बार देखिए हेड भी आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या कह देना देखिए एक लिख देना है। तो 1/4 क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आप सोच रहे हो कि हेड आने पर भी वही आंसर आ रहा है और टेल आने पर भी वही आंसर आ रहा है, क्योंकि देखिए हेड भी दोनों पर एक बार आ रहा है और दोनों पर टेल भी एक ही बार आ रहा है, जिसका आंसर यहाँ पर सेम आ रहा है। चलिए बात करेंगे हम यहाँ पर पाँचवें प्रश्न की। पाँचवा प्रश्न है कि यदि दो सिक्के उछाले जाते हैं तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम इसे सबसे पहले इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम अंजी खींच देंगे और हम क्या करेंगे पहले कुल परिणाम निकालेंगे। तो कुल परिणाम किस तरह निकालते हैं, देखिए कितने सिक्के उछाले हैं, दो, तो दो के ऊपर देखिए हमें उतने की घात लगानी है, जितने सिक्के उछाले जा रहे हैं उतने की घात ही लगानी है। तो देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा देखिए टोटल आएंगे कुल परिणाम 4 हैं, तो हम नीचे क्या लिखेंगे देखिए 4 परिणाम। हम पहले चारों परिणामों को यहाँ पर लिख देंगे। देखिए क्या हो कि दोनों पर हेड आ जाए, अगली बार क्या हो कि दोनों पर टेल आ जाए, पहली बार हेड आ जाए, फिर अगली बार टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर देखिए अगली बार हेड आ जाए। तो इस तरह देखिए हो सकता है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि एक पर हेड और दूसरे पर टेल, तो देखिए ये रहा हेड टेल और ये रहा देखिए हेड और टेल। इसमें देखिए दोनों पर हेड है, इसमें दोनों पर टेल है, तो पूछा एक पर हेड चाहिए और एक पर टेल, तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है। तो इस तरह देखिए 1 और 2, तो देखिए 2 यहाँ पर क्या है अनुकूल परिणाम हैं जो आ सकते हैं। तो इसे हम काटेंगे, देखिए आगे कट रहा है, तो देखिए हम इसे काटेंगे 2 से, तो 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में, तो करेक्ट आंसर आएगा देखिए 1/2। जो ऑप्शन देखिए दूसरा है वो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम छठवें प्रश्न की, तो हम बात करेंगे छठवें प्रश्न की। प्रश्न है कि यदि 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए 3 सिक्के हैं, जब 3 सिक्के हैं तो इस बार कुल परिणाम क्या होंगे। चलिए तो 2 के ऊपर हमें उतने की घात लगानी है जितने सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, देखिए 3 सिक्के हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए 3 की घात। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 2 को कितनी बार लिखना है, जितने की घात लगी हो, तो 2 इंटू हमें देखिए 3 बार लिखना है 2 को। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, 2 4 4 दूनी देखिए 8, तो हम कहेंगे कि कुल परिणाम देखिए क्या आएंगे 8, तो नीचे हम देखिए 8 लिख देंगे आराम से। अब क्या कहना है आपको, देखिए उन 8 परिणामों को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए क्या हो कि पहली बार तीनों सिक्कों पर क्या हो देखिए हेड आ जाए, और क्या हो कि तीनों सिक्कों पर देखिए टेल भी आ सकता है, ये भी हो सकता। क्या हो अगली बार यहाँ पर देखिए पहले पर टेल आ जाए, बाकी दोनों पे क्या हो देखिए हेड रहे, तो देखिए 3 यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए क्या हो कि यहाँ पर पहले पर हेड आ जाए, बाकी जो 2 इस पर बचे हैं वो देखिए टेल हो जाए। यहाँ पर आपको देखिए बदलते जाना है, पहले देखिए आपको हेड हेड लिख लेने तीनों, यहाँ पर देखिए तीनों को टेल टेल लिखना है, फिर आपको देखिए पहले को बदलना है और बाकियों को सेम रखना है। इसी तरह देखिए हमने यहाँ पर किया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको भी टेल का टेल लिखेंगे, इसको देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी जगह हम क्या कह देंगे, देखिए हेड की जगह टेल कह देंगे, यहाँ पर हेड का हेड रहेगा, तो ये देखिए तीसरी बन जाएगी इस साइड की। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एच का एच रहने देंगे और इस टी की जगह हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एच कह देंगे और टी का टी रहेगा। अब देखिए एक और हमें यहाँ पर बनानी है कि पहली बार क्या हो जाए टी एच टी,
और यहाँ पर भी हम देखिए बदलेंगे, इस एच की जगह पे हम एच रहने देंगे और इस एच की जगह पे देखिए हम टी कह देंगे और इस टी की जगह पे हम देखिए एच कह देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगी, प्रायिकता जो है कुल परिणाम हो जाएंगे। क्या पूछा है, तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। तो आप देख लीजिए तीनों पर हेड आने की प्रायिकता ये देखिए ये रही। यहाँ पर देखिए हम आपको लिख रहे हैं तो टाइम लगे, जब आप सीख लेंगे तो बहुत आसानी के साथ इन प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि पहले एक ही ऐसी कंडीशन है जिस पर तीनों पर हेड आ सकता है, तो वो एक ही कंडीशन है, इसलिए एक ऊपर लिखेगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर। यदि पूछा जाता तीनों पर टेल तो वो भी देखिए एक ही कंडीशन है। चलिए बात करेंगे सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है कि यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो देखिए कुल परिणाम कितने होंगे आप बता सकते हैं आसानी के साथ। यदि 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो 2 के ऊपर उतने की घात लिखनी है। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 आएगा, तो नीचे देखिए कुल परिणाम 8 आएंगे। अब पूछा है कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो सबसे पहले आपको उन जो कुल परिणाम है 8 उनको देखिए जल्दी से बना लेना है। तो देखिए 3 सिक्के उछालेंगे तो देखिए हम आपको यहाँ पर बना देते हैं। तो इस तरह देखिए हमने इसको लिख दिया। अब इसमें क्या पूछा है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, यानी कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, चाहे अधिक कितने भी हेड हो जाएं। तो चलिए हम गिनेंगे जहाँ पर क्या हो, हेड हो, तो कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो ये भी माना जाएगा देखिए यहाँ पर, और ये भी देखिए माना जाएगा, और एक यहाँ पर भी देखिए एक हेड है, मतलब एक हेड तो होना चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी चल सकते हैं, एक ये भी माना जाएगा। यहाँ पर भी देखिए हेड है, यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर भी हेड है, तो इसमें देखिए एक हेड नहीं है तो एक को हटा देंगे तो टोटल कितने देखिए 7। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 7/8। तो 7/8 क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। इस तरह देखिए आपको यहाँ पर कहना है। चलिए बात करें 8वें प्रश्न की। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो केवल एक हेड आने की क्या प्रायिकता। अब इस बार पूछा है केवल एक हेड, मतलब सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए। तो इसे देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नीचे यदि 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे, देखिए 8 होंगे, जो हम आपको बता चुके हैं यदि 3 सिक्के। अब पूछा है केवल जिस पर एक हेड हो, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेंगे केवल एक हेड तो ये है, और एक हेड देखिए यहाँ पर ये है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी देखिए 3 कंडीशन है जिस पर देखिए केवल, इसके अलावा कहीं पर भी देखिए एक हेड नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कितने पे आ रहा है, देखिए 3 पर, तो हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पर देखिए 3, और यही क्या हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर, क्योंकि यह आगे नहीं कट रहा है। तो चलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन सी। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर 9वें और 10वें प्रश्न की। तो ये रहा देखिए आपके सामने लिखा हुआ 9वां प्रश्न कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है 2 हेड आने की प्रायिकता, यानी इस पर केवल 2 हेड ही पूछा है, केवल नहीं लिखने का मतलब है कि केवल ही पूछा जा रहा है, क्योंकि लिखा है 2 हेड आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले देखिए 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो कितने परिणाम होंगे, देखिए 3 सिक्के हैं तो 8 होंगे, ये आपको शायद याद भी हो चुका होगा। अब पहले देखिए हमें लिख लेना है कि जो 8 परिणाम है टोटल, वो देखिए यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए हम उनको फर्स्ट तरीके से यहाँ पर लिख, तो ये देखिए हमने लिख दिए हैं। पूछा है कि 2 हेड आने की प्रायिकता, क्या पूछा देखिए 2 हेड। तो चलिए गिनते हैं किन किन पर 2 हेड आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 हेड हैं, ये होगा, यहाँ पर भी देखिए 2 हेड हैं, और यहाँ पर भी देखिए 2 हेड हैं। तो हमें ऐसी कंडीशन सिर्फ 3 ही मिल रही हैं जिन पर क्या है 2 हेड हैं, तो उतने को हमें देखिए ऊपर लिख देना है। तो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/8 देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो सी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करेंगे हम 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो देखिए यदि हम 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं तो कुल कितने परिणाम होंगे, देखिए 2 को उछाल रहे हैं तो 2 के ऊपर कितने की घात लगानी है, 2 की। देखिए 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4, तो हम कहेंगे कि नीचे देखिए यहाँ पर क्या आएंगे 4 आएंगे, लेकिन इसमें पूछा है कि दोनों पर हेड आने की प्रायिकता। तो चलिए पहले हम इसको लिख लेंगे। तो हम देखिए चारों परिणाम किस तरह होंगे, देखिए दोनों पर क्या हो हेड आ जाए, या दोनों पर देखिए टेल आ जाए, या पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल हो, या पहले पर टेल हो दूसरे पर हेड हो। तो इसमें पूछा है दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर एक ही ऐसी कंडीशन है जिस पर देखिए दोनों पर यहाँ पर क्या हो हेड आ रहा है, तो वो एक ही कंडीशन है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए एक ऊपर लिख देंगे, क्योंकि ऐसे एक ही मिला है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए 1/4। तो इस तरह देखिए आपको प्रश्नों को कहना है।
आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। हम चाहते हैं कि यदि आपको वीडियो पसंद आई है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप यदि अगला टाइप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं, जिससे हम आपके लिए अगली वीडियो जो यहाँ पर देखिए जो भी नई वीडियो है वो चाहे देखिए यहाँ पर जिस पर आप चाहते हैं उस पर हम आपको लिए वीडियो ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। जैसे अगली वीडियो देखिए पासा पर है तो हम उसे जल्दी उपलब्ध कराएंगे। चलिए तो वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं।